हेलो एवरीवन। सो आज है हमारी 10th क्लास और ये आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। अब मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। आपने कंसीलर के टाइम पे भी यही बताया था कि हाईलाइट कहते हैं, वो हाईलाइटिंग अलग होती है और ये वाली हाईलाइटिंग अलग होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस वाली हाईलाइटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कंसीलर की हेल्प से, यानी कि अंडर आई एरिया, जॉ लाइन के ऊपर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, थोड़ा सा चिन पर, थोड़ा सा फोरहेड पे, याद हो अगर आप लोगों को वाली क्लास, कि कंसीलर से आप लोग कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, वो आता है 3D टेक्निक में, राइट। अब ये वाला जो है ये होता है हाईलाइट। इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। वो तो हम कंसीलर से हाईलाइट करते हैं और हमारे जो जोन्स होते हैं फेस के, वो अलग अलग जगहों के जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ विद द डिस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों को हाईलाइटर शो कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ इस तरीके के हाईलाइटर होते हैं, कुछ इस तरीके के हाइलाइट्स होते हैं। ये होते हैं बेक्ड हाइलाइटर। मैं आपको यहाँ पे लूज हाइलाइटर भी दिखाऊंगी अभी स्क्रीन पर। ये हमारे बेक्ड हाइलाइटर। इसमें भी आपको दो कलर मिलेंगे। जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ये है आपका सिल्वर हाइलाइटर, और इसके अलावा आपको मार्केट में गोल्डन हाइलाइटर या फिर पिंकिश ग्लो के हाइलाइटर्स, ये मेरे दूसरे हाथ में है, ये गोल्डन हाइलाइटर है। अब आप इनको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, ये आगे बताऊंगी। लेकिन ये दो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो सिल्वर हाइलाइटर है, ये आप कौन से स्किन को दे सकते हैं। किसी की, अगर आपके क्लाइंट की फेयर स्किन है, फेयर टू मीडियम स्किन की, उनका ऐसा लगता है आपको कि वीटिश टाइप का स्किन है, तो आप उनको इस तरीके का हाइलाइटर दे सकते हैं, सिल्वर वाला। अब अगर आपके क्लाइंट का स्किन जो है वो डार्क की तरफ है, तो अब आपको देना चाहिए गोल्डन हाइलाइटर। मैं फिर से याद दिला दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग नोट्स नहीं कर रहे हो प्रिपेयर साथ साथ, तो प्लीज़ जो भी मैंने अभी बोला और इससे पहले की जो भी क्लासेस थे और अभी तक आपने उनके नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो आप उन पीछे वाले वीडियोस को भी जाओ और जो मैं स्पेशल चीज़ें बोलती हूँ, यानी कि नोटेड वाले पॉइंट बोलती हूँ, वो आपको ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी बोला मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं देन मेक इट वेरी क्लियर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दो तरीके के हाइलाइटर्स मिलेंगे आपको। एक तो बेक्ड हाइलाइटर आते हैं, एक लूज़ हाइलाइटर्स आते हैं। लूज़ हाइलाइटर्स जो होते हैं वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप मेकअप में बिल्कुल शुरुआती तौर पे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लूज़ में मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ अभी पाउडर फॉर्म में आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लूज़ हाइलाइटर्स कैसे होते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके का लूज़ हाइलाइटर कहलाता है। आई मीन ये बेक फॉर्म में नहीं होते हैं, लूज़ फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में, तो इसको हम लूज़ हाइलाइटर कहते हैं। लेकिन अगेन बता दूं कि अगर आप बिगनर हैं, शुरुआती तौर पे मेकअप कर रहे हैं, तो लूज़ हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ आप पूरा बेस ख़राब कर देंगे। सो इससे अच्छा ये है कि आप बेक वाले जो हाइलाइटर्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था, उस तरीके के हाइलाइटर यूज़ करेंगे। स्किन मैंने आपको बता दिया, अगर डार्क स्किन है तो गोल्डन हाइलाइटर जाएगा, और अगर किसी की फेयर स्किन है तो वो सिल्वर हाइलाइटर। अब एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हाइलाइटर का क्या काम होता है। हाइलाइटर का बेसिकली नेचुरल जो ग्लो होता है, अगर आप देख रहे होंगे मेकअप्स में कि यहाँ पर, यानी कि चीक्स पर बड़ा शाइन करती है स्किन, तो हाइलाइटर का जो काम है वो शाइन करवाती है स्किन को, एक नेचुरल सा सीमलेस सा ग्लो देती है। लाइक ब्लशर का क्या काम होता है, थोड़ा सा चीक्स को पिंकिश बनाता है। इसी तरीके से हाइलाइटर का क्या काम है, हाइलाइटर आपके स्किन को शाइन देगा। अब हाइलाइटर को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कंटोरिंग कर दी फेस की, मैंने बताया था आपको कंटोरिंग की क्लास में कि कंटोरिंग कहाँ करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ब्लशर कहाँ हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर यानी कि जब आप हाइलाइटर का यूज़ करेंगे तो आप किस पूरे फेस पे कौन से जोन्स होते हैं हमारे, जहाँ पर आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप अपने क्लाइंट को ब्लशर अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है हाईलाइट का यूज़ करना, राइट। अब इसमें आपको दो तरीके के फ़ैन ब्रशेस मिलेंगे जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगी। एक होता है बड़ा वाला, मतलब फ़ैन ब्रश का यूज़ करते हैं जब भी हम हाईलाइटर अप्लाई करते हैं। मैं पहले आपको ब्रश दिखाती हूँ। इस तरीके के ब्रशेस होते हैं जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, ये जो छोटा ब्रश होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं देनी है स्किन पर और आपके क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे हाइलाइटर नहीं यूज़ करना, और आपको लग रहा है कि नहीं स्किन पे इनका बहुत मैट फिनिश सा जा रहा है, तो आप छोटा वाला हाइलाइटर ब्रश से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर नहीं अप्लाई होगा।
लेकिन अगर आपके जो क्लाइंट हैं वो ग्लोई लुक चाहते हैं, ड्यूई लुक चाहते हैं, तो आप उनको इस तरीके के बड़े वाले फ़ैन ब्रश से, इसको हम, क्योंकि ये फ़ैन जैसा दिखता है इसीलिए हम इसको फ़ैन ब्रशेस कहते हैं, तो यहाँ पर फ़ैन ब्रश का यूज़ होगा बड़ा वाला। अब ब्लशर आपने अप्लाई किया, जस्ट कंटूरिंग के ऊपर आपने ब्लशर अप्लाई किया था। अब ब्लशर के जस्ट ऊपर, यानी कि जब जहाँ स्माइल कर रहे हैं, चीक्स के जस्ट ऊपर, यानी कि चीक बोन्स पर, चीक्स पर अप्लाई हुआ ब्लशर। नाउ चीक बोन्स पर अप्लाई होगा हाइलाइटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्माइल करके दिखाती हूँ आप लोगों को। स्माइल किया आपके क्लाइंट ने और इस तरीके से आपने फ़ैन ब्रश से हाइलाइटर अप्लाई किया, तो यहाँ पर एक शाइन आती है, राइट। उसके अलावा दोनों चीक्स पर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है, चीक बोन्स पर, एंड ऑफ कोर्स चिन पर, देन ब्रिज ऑफ द नोज एंड हल्का सा फोरहेड पे, यानी कि जहाँ जहाँ हमने अंडर आई को छोड़कर आपने जहाँ जहाँ भी अप्लाई किया था हाईलाइट करना, और चीक जॉ लाइन के ऊपर भी छोड़ के यहाँ पर भी आपने किया था। याद होगा आप लोगों ने जब मैंने आप कंसीलर की क्लास ली थी कि जहाँ हम हाईलाइट करते हैं चिन पर एंड ब्रिज ऑफ द नोज एंड फोरहेड पे, ये होते हैं पर्टिकुलर जोन्स हाईलाइटिंग के। इससे क्या होता है, जब आप वीडियोस बनेंगे, फ़ोटोज़ होंगे, क्लिक किए जाएंगे, तो ये जो चीज़ होंगी ना ये उभर के दिखेगी। तो इस तरीके से आप हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, इसी तरीके के बेक्ड हाइलाइटर्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हाइलाइटर्स आते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप बेक हाइलाइटर्स का यूज़ करें। मैं आप लोगों को कैसे लेकर आती हूँ ना क्लासेस, मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ। इट शुड बी लाइक वेरी प्रीशियस। और जितना भी मैंने अभी तक इन 8 सालों में मेकअप में एक्सपीरियंस किया है, वो ही सब चीज़ें लेकर आती हूँ, सो डैट आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने भी कुछ गलतियाँ की, उन गलतियों को आपको मना करती हूँ कि आपको नहीं करना है। और आप जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ अगर वैसा वैसा मेकअप करते जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते होंगे। होपफुली ये क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो कर लेना, क्योंकि इसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी आएंगी, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको हर क्लासेस के साथ ब्रशेस की नॉलेज भी इसलिए दे रही हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप साथ साथ चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थ्योरी के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आई मेकअप के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी कि ब्रशेस कैसे कौन कौन से यूज़ करते हैं आई मेकअप में, एंड देन उसकी थ्योरी बताऊंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।